हाय ऑल ऑफ यू। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 3 ट्रायंगल का, ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल का पार्ट 3 हम आज शुरू करेंगे और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ, कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल मैंने बनाया ऐसे, ऐसे कोई ट्रायंगल बना दिया मैंने। अब एक चीज़ बताइए कि ये ऊपर वाला जो वर्टेक्स है ए, इससे बेस तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है या वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। और ये जो है वो इस ट्रायंगल का ये क्या है? बेस है। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको? इस ट्रायंगल का जो बेस है वो ये है और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन वर्टेक्स से बेस का वो है आपका ये, इसको मैंने एच बोल दिया। इसमें ये इस ट्रायंगल का बेस है, ये आपका बेस है। वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये जो वर्टेक्स है इसका, इससे ये वर्टिकल डिस्टेंस ये होगा, इसे हम क्या कह सकते हैं? एच कह सकते हैं। ठीक है। और आपको मालूम है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है। तो वो हाइट जो है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो अंदर की तरफ भी हो सकता है, कॉर्नर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है। अब आप बोले सर इसको जोड़ दें ऐसे तो ये हाइट नहीं है क्या? नहीं, ये हाइट नहीं है। तो हाइट क्या होती है? बेसिकली जो सबसे ऊपर वाला वर्टेक्स होता है उससे बेस की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। बात समझ में आई आपको? हाँ या ना? ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये मैंने लिख दिया ए बी सी डी और ई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और इसकी लंबाई मैंने बोल दी x है, इसकी लंबाई मैंने बोल दी y है और इसकी लंबाई मैंने बोल दी z है। ठीक है। और ये हाइट होगा, ये होगा इस ट्रायंगल का हाइट, इसको मैंने क्या बोल दिया? h बोल दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? हाफ बेस कितना है उसका? x और हाइट कितनी है उसकी? h। तो ये हो जाएगा आपका कितना? h। तो ये हो जाएगा हाफ hx। हाँ या ना? हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ एरिया निकालिए ट्रायंगल ए सी डी का, ए सी डी दिख रहा है आपको? ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसका बेस कितना है? y। तो ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, किस ट्रायंगल की? इस ट्रायंगल की बात करूं, इसकी बात करूं, तो आप इसका अगर एरिया निकालोगे तो इसका एरिया कितना होगा? ए डी ई इज इक्वल टू हाफ, बेस इसका कितना है? z और हाइट कितना है? h। तो ये इसका एरिया होगा। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल का नाम ऐसे दे दूं, फॉर एग्जांपल 1, इस वाले को 2, इस वाले को 3, तो अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालूं तो आप बोलोगे पहले वाले का हाफ एच एक्स होगा, दूसरे वाले का हाफ एच वाई होगा और तीसरे वाले का हाफ एच जेड होगा। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो आपको हाफ 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 एच 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 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आएगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल सेम बेस पर बना हो, ये आपको दिख रहा है बेस, ये जो बेस है ये तीनों ट्रायंगल का सेम बेस है। तो कोई भी ट्रायंगल अगर सेम बेस पर बने हो तो उन ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके बेसिस के रेशियो के अनुपात में होता है। ठीक है।
तो अगर कोई भी ट्रायंगल सेम बेस पे बना है तो उन दो ट्रायंगल या उन तीन ट्रायंगल या उन सभी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अभी आप ये नोट डाउन करो, इसको हम आगे समझेंगे सवाल से। ठीक है, चलो तो एक सवाल देखते हैं, तो फिर इस सवाल को देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बनाया हमने। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आपसे बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु बीसी भुजा पर है। अगर बीडी और सीडी का अनुपात 2:3 है, अगर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, इफ बी डी रेशियो सी डी इज इक्वल टू 2:3, इफ एरिया ऑफ ए बी डी इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। तो मैंने डी पॉइंट कहीं ले लिया, मान लेते हैं यहाँ डी पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देता हूँ। तो आपसे क्या कह रहा है कि ये जो बी डी है और ये जो सी डी है, इसका रेशियो 2:3, और इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम बेस है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो भी 2:3 होगा। यानी कि इसका एरिया अगर 2 यूनिट होगा तो इसका 3 यूनिट होगा। और ए बी सी जो है वो क्या है, ये दोनों ट्रायंगल को मिला दें तो ए बी सी बन जाएगा। यानी कि 2 और 3 कितना हो गया, 5। यानी कि आपको 5 की वैल्यू मांग रहा है। अच्छा, आपको सवाल में दिया क्या है, आपको सवाल में ए बी डी का एरिया दिया गया है, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया आपको दिया गया है जो कि 2 यूनिट है। यानी कि 2 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू 9 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी। यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये, हाँ या ना? ठीक है ना। एक सवाल और देखते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए ये सवाल आ गया आपके पास में। अब इसमें हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, तो ये ट्रायंगल हमने बना दिया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर ऑन बी सी, यानी कि अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, ये बी और ये सी, तो डी और ई बिंदु जो हैं वो बी सी पर हैं। तो मैंने डी और ई ऐसा कुछ रैंडमली कहीं भी मैंने मान लिया। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, सच दैट कि बी डी जो है वो 3, ये 4 और ये 2 है। अच्छा, ये अनुपात है, रेशियो है, इसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि बी डी की जो लेंथ है वो 3 है, डी की लेंथ 4 है, ई सी की लेंथ 2 है, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है मगर ऐसा है नहीं, इसने अभी एग्जैक्टली बोला नहीं है। इनकी लंबाई का जो अनुपात है वो 3, 4 और 2 है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने इसको जोड़ दिया इससे। अब हमें मालूम है कि ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो 3:4:2 होगा, हाँ या ना। अब आपसे बोल रहा है कि जो ए डी ट्रायंगल है, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया आपसे बोल रहा है 12 है। यानी कि आपको बता दिया गया कि 4 की वैल्यू 12 है, यानी 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। 1 की वैल्यू कितनी आपके पास, 3 है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ ए बी ई। ए बी ई दिख रहा है आपको, ए बी ई, ये यानी कि 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 7 × 3 ये एरिया हो जाएगा इसका। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि एंड द एरिया ऑफ ए डी सी। ए डी सी दिख रहा है आपको, ये रहा ए डी सी, ये रहा ए डी सी, ये एरिया, ये दिख रहा है एडीसी। इसका मतलब क्या है, 4 और 2 6, 6 × 3। तो आप देखोगे कि यहाँ से 3 कॉमन निकालें तो 7 और 6 का अंतर 1 होता है। 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना है, 3। ठीक है। हालांकि हमें दिख रहा था कि इन दोनों ट्रायंगल में ये आ गया और इस वाले ट्रायंगल में भी ये आ गया, यानी कि 3 और 2 का अंतर ही निकलेगा, और 3 और 2 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी?
नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक नया सवाल देखते हैं। जैसे इस सवाल में आपसे कहा गया है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई पॉइंट्स आर ऑन ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी रेशियो बी डी is equal to 2:3 and BE ratio EC is 1:2. If the area of ABC is 30 centimeter square, find the area of DEC. एक त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः AB और BC भुजा पर हैं। अगर AD अनुपात BD 2:3 के बराबर है और BE अनुपात EC 1:2 के बराबर है, अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आसान है। अच्छा सवाल का मतलब ये नहीं कि कठिन है, कि आसान है, मगर इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो ये ABC मैंने ट्रायंगल बनाया। अब वो बोल रहा है कि जो D और E पॉइंट है वो AB यानी कि D पॉइंट यहाँ पर कहीं मान लेते हैं और BC पर है यानी कि यहाँ पर कहीं मान लेते हैं E पॉइंट। ठीक है, और आपसे बोला है एरिया किसका निकालना है आपको, DEC का। तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। आपको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, आपको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझो, आपको बोला गया कि AD और DE का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3, यानी कि ये अगर 2 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। और यहाँ पर BE और EC का जो रेशियो है वो 1:2 है, यानी ये 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट होगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अब आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ, इसके लिए मैं कलर यूज़ करता हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस वाले ट्रायंगल की, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सेम बेस पर बने। एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम बेस पे बने और इनका रेशियो, बेस का रेशियो 1:2 है, तो ये 1 होगा इसका, तो इसका 2 होगा। हाँ या ना, ये मानते हैं आप। उसी तरह से अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ, इस बड़े वाले ट्रायंगल की अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल इसका कलर हम चेंज करते हैं, हम इसको ले लेते हैं ग्रीन। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया और इसमें ये D पॉइंट है ये, और इसमें ये 2:3 है। इसका मतलब इसका एरिया 2 होगा, तो इधर वाले का पूरा 3 होगा, तो वो तो 3 है ही, ये 1 और ये 2 मिलाकर 3 हो ही रहा है। हाँ या ना। इसका मतलब इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया निकल के आया वो 2 + 2 + 1 यानी कि 5 यूनिट निकल के आया। और 5 की वैल्यू सवाल में दी गई है 30, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 6। और आपको किसकी चाहिए, DEC। DEC दिख रहा है आपको, ये रहा DEC, मतलब कि आपको इसका एरिया चाहिए, यानी कि आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 किलो 6 तो 2 किलो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस सवाल का जवाब ये होगा। ठीक है, समझ में आया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, आप इसको रिवाइज करो, इसको समझो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछो। ठीक है, ओके।